मैं पुष्कर बोल रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में बने रहे। अगर आप मेरे पुष्कर के बारे में यह जानकारी ग्रहण कर लेते हो तो आपको भी गर्व होगा कि पुष्कर राजस्थान की शान है। आप पुष्कर के बारे में 1% भी नहीं जानते। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ पुष्कर का वह अनसुलझा रहस्य। दुनिया में ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं है और देवताओं की तरह ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, इसका भी रहस्य इस वीडियो के माध्यम में आप जानोगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। पुष्कर का इतिहास क्या है, हिंदी में जानिए। पुष्कर राज के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तीर्थराज पुष्कर अनादि सिद्ध क्षेत्र है और यह त्रिवेणी संगम प्रयाग का गुरु माना जाता है। अजमेर से 13 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ों की तलहटी में स्थित पुष्कर प्राचीन तपोभूमि है। भारत के 5 सरोवरों और 5 तीर्थों में प्रमुख है। पुष्कर वेद, यजुर्वेद, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कुरम पुराण, नरसिंह पुराण, वायु पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, व्यास स्मृति, दान चंद्रिका, पंचरत्न जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में तीर्थराज पुष्कर के रूप में उल्लेख किया गया है। पुष्कर के कोटिस्थ तीर्थ, आरण्यवन, जम्बू द्वीप, वेदखंड, पद्मावती जैसे 108 नाम है। पद्म पुराण में कहा गया है, पर्वत नाम यथा मेरु, पंचा गुरुडो यथा तदत समस्त तीर्थायान मांदरिया पुष्कर मिश्यते, अर्थात पर्वतों में सुमेरु पर्वत है और पंचों में गरुड़ सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त तीर्थों में पुष्कर श्रेष्ठ है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषि महर्षियों की उपस्थिति में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में महान यज्ञ संपन्न किया था। ब्रह्मा जी द्वारा उचित स्थान के चयन के लिए फेंके गए कमल पुष्प से ही पुष्कर झील का पानी प्रस्फुटित हुआ था। जिस 3 स्थान पर पुष्प टकराया वे स्थान श्रेष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ या फिर बूढ़ा पुष्कर कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के इस यज्ञ में बहुत बवाल मचा था। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री नारद जी के कथन का गलत अर्थ लगाने से निश्चित समय पर यज्ञ में न पहुंच सकी। तब समय निकलते देखकर ब्रह्मा जी के आदेश पर देवराज इंद्र ने एक स्थानीय गवाला कन्या को गाय के मुंह से पवित्र करवाकर उसे गायत्री नाम दिया और ब्रह्मा जी का उसके साथ विवाह करा दिया और गायत्री को ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में यज्ञ में बैठा दिया। जब मां सावित्री ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने स्थान पर गायत्री को बैठा देखा तो रुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्राप देकर स्वयं निकट पहाड़ी पर जा बैठी। सावित्री के श्राप के अनुसार भविष्य में जो भी ब्रह्मा जी का मंदिर बनाकर उनकी पूजा और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यही कारण है कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में स्थित है। पुष्कर राज तीर्थ का महत्व है। महायज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों की 1.25 लाख संख्या कम पड़ने पर देवराज इंद्र ने तत्काल यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य जातियों और स्थानीय लोगों को दीक्षा देकर ब्राह्मण बनाया, जो वर्तमान में पुष्करना ब्राह्मण कहलाते हैं। इस महान यज्ञ की स्मृति में अनंत प्राचीन काल से निरंतर पुष्कर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक महापूर्णिमा को विशाल धार्मिक मेला और पशु मेला लगता है, जिसमें समूचे विश्व से लाखों यात्रियां, पशुपालक, पर्यटक का आवागमन होता है। तीर्थराज पुष्कर भगवान व्यास, अगस्त्य, बृहस्पति, अत्रि, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भर्तहरि, कण्व, कपिल, दधीचि जैसे महान ऋषि एवं महर्षियों ने तप चिंतन का स्थान रहा है। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के देहांत की सूचना मिलने पर पुष्कर में गया कूप पर उनका पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया था। भगवान कृष्ण और सिंह डिंडक का युद्ध भी यहाँ पर हुआ था और उसके उपद्रव से पुष्कर को मुक्ति दिलाने के बाद कृष्ण ने यहाँ तपस्या की थी। पुष्कर की पवित्र तपोभूमि पर बैठकर ही महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों के विभाग और सभी पुराणों की रचना की थी। नंदिनी प्रवचन की मोक्ष भूमि, नागकुल की उत्पत्ति
वेद माता गायत्री चौहान वंश के प्रथम पुरुष चहमान की जन्मभूमि, पुष्करणा ब्राह्मणों की जन्मभूमि, भगवान शिव का दिव्य क्षेत्र, माँ भगवती की शक्तिपीठ यहाँ पर स्थित है। पुष्कर सरोवर में सरस्वती, सुप्रभा, कनका, चंद्रा, नंदा व प्राची नदियाँ इकट्ठा होती है। वर्षा ऋतु में पहाड़ों से बहकर आने वाली इन नदियों का पानी पुष्कर झील का रूप ग्रहण करता है। फिर इनका पानी बहकर हाल सागर से अन्ना सागर पहुँचता है, जो पर जाने के बाद अजमेर की सीमा से आगे बहता हुआ लूनी नदी के रूप में बालोतरा से जालौर और जालौर से पालनपुर के रास्ते कच्छ भुज पहुंचकर अरब सागर में मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पानी के रास्ते के हजारों कुएं रिचार्ज होते हैं, जो किसानों की कृषि के लिए वरदान साबित होता है। नाग पहाड़ की तलहटी में पांडु पुत्रों के वनवास काल में समय निर्णय कराने गए 5 कुंड यहाँ पर स्थित है। पांडु पुत्र ने यहाँ कुछ समय वनवास काल व्यतीत किया था। नाग पर्वत पर ऋषि जमदग्नि का आश्रम व राजा भर्तहरि की गुफा स्थित है। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना पुष्कर में की थी। नाग पहाड़ के यज्ञ पर्वत पर देवराज इंद्र के कहने से अप्सरा मेनका ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी और यहाँ 10 वर्ष तक साथ रही थी। विश्वामित्र और मेनका के प्रेम से शंकुतला का जन्म हुआ, जिससे राजा दुष्यंत का विवाह हुआ और उनके प्रतापी पुत्र भरत से देश का नाम भारत पड़ा था। माना जाता है महर्षि बृहस्पति ने पुष्कर में तपस्या की और वह प्राप्त कर देवताओं के गुरु बने। आचार्य भरत ने अपना नाट्य शास्त्र यहीं पर लिखा था। माँ भागवती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पुष्कर सरोवर के पश्चिमी और स्थित है। पुष्कर में कपिल नामक वापी के जल में स्नान करने से मनुष्य देह में कई रोग मिट जाते हैं और देह सुंदर हो जाती है। मरकंड ऋषि के आश्रम स्थित प्रेत तीर्थ में स्नान करने से भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलती है। वामदेव आश्रम के पास सुप्रभा नामक कूप में स्नान करने से मस्तक का पाप नष्ट हो जाता है। महाभारत काल में अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण के बाद पुष्कर में कुछ समय विश्राम किया गया था, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर में प्रवेश करने के लिए तब तक द्रौपदी की अनुमति नहीं मिली थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी सर्वप्रथम विक्रम संवत 713 ईस्वी में ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1809 में ग्वालियर के महाराजा सिंधिया के मंत्री श्री गोपाल चंद या गोपाल चंद पारिक द्वारा 1,30,000 की लागत में मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इस मंदिर में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों संप्रदाय के लोग प्रवेश करते हैं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के ढोल नगाड़ों के साथ आरती होती है। जैन धर्म के प्रसिद्ध महात्माओं जीन सूरी, जीन वल्लभ सूरी, हमीरगिरी जैसे विद्वानों के नाम पुष्कर तीर्थ यात्रा से जुड़े हुए हैं। भिक्षु हमीरगिरी ने वाराणसी के विद्वानों को यहाँ पर शरणार्थ में हराया था, यानी शास्त्रार्थ में हरवाया था। पुष्कर के रहने वाले हमीरगिरी नामक भिक्षु विद्वान का सम्राट कनिष्ठ के राजदरबार में सम्मान किया गया था। भोपाल के पास सांची स्तूप में ईसा से 2वीं शताब्दी के एक शिलालेख में वर्णन से मालूम पड़ता है कि बौद्ध भिक्षु अर्दिन नागरक्षित, बुद्ध रक्षित हमीरगिरी पुष्पक और इसीदता ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा करने के बाद बौद्ध तीर्थ सांची में दान पुण्य किया था। नासिक के पास भीर चिश्चमा पहाड़ों की गुफा से मिले 125 ईस्वी के शिलालेख में वर्णन के अनुसार शक राजा दिनिका के पुत्र उषावदत्त ने पुष्कर यात्रा करने के बाद 3000 गायें और एक गांव दान में दिया था। चौहान राजा अरुणराज के शासनकाल में पुष्कर विशाल पैमाने पर शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसमें जीन दत्त सूरी, जीन वल्लभ सूरी ने भी भाग लिया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने यहाँ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी किया था। वह स्थान बैठक के नाम से जो प्रसिद्ध हो गया।
बादशाह जहांगीर ने सन 1615 में युद्ध में घोड़े, बैलों और ऊंटों की मांग को देखते हुए कार्तिक मास में मेले के साथ पहली बार पशु मेला भी जोड़ दिया गया, जो आज भी भरा जाता है। बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां ने पुष्कर तीर्थ के लिए कई गांव दान में दिए थे, जो पंडों की बाहियों में पट्टे के रूप में लिखे हुए हैं। सन 1762 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने गऊ घाट पर स्नान करने के बाद यहाँ गुरु ग्रंथ साहिबा का पाठ किया था। 12 व 13 मार्च 1866 को आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती पुष्कर आए थे और यहाँ पर अपना भाषण दिया। वर्ष 1911 में अंग्रेजी साम्राज्य की महारानी मेरी पुष्कर आई थी और यहाँ पर जनाना घाट का निर्माण करवाया था, जब अंग्रेजी हुकूमत द्वारा पहली बार पुष्कर में पक्की सड़क का निर्माण करवाया गया था। मंडोर के प्रतिहार राजा नागभट्ट को पुष्कर के छोटे से गड्ढे में पानी स्पर्श से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। तब उसने पुष्कर सरोवर की वापस गहरी खुदवाई। पुष्कर झील पर 1,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2806 एमसी भराव क्षमता के साथ फैली हुई है। देश के राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों ने पुष्कर तीर्थ यात्रा करने के बाद सरोवरों के किनारे 52 पक्के घाट बनवाए और वहां पर 400 से अधिक मंदिर, देवालयों, धर्मशाला आदि का निर्माण किया गया है। मुख्य गऊ घाट है जिसका गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था जिस घाट पर, और जो गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देश के सभी नागरिक, छोटे बड़े, अमीर गरीब लोग अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि समस्त तीर्थों की यात्रा करने के बाद पुष्कर तीर्थ यात्रा करने पर ही आपको पुण्य मिलता है, अन्यथा तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, मेरे इस पुष्कर राज तीर्थ के बारे में जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी पुष्कर के बारे में अच्छी लगी है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।